आलू और भिंडी वैसे तो दोस्तों बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन जब भी आप घर पे बनाते होगे तो वो लिसी सी चिपचिपी सी बन जाती होगी कई बारी, और आपको समझ में भी नहीं आता होगा ऐसा क्यों है। तो चलो आज ऐसी भिंडी बनाते हैं जो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, और इसमें एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा कि आपकी भिंडी हमेशा एकदम परफेक्ट बनेगी। अब वो कैसे होगा, तो आज भिंडी को थोड़ी गहराई से देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट तो भिंडी ही है, और भिंडी में आपको पता ही होगा कि भिंडी को अच्छे से धोना चाहिए, और धो के भिंडी हमेशा सूखी होनी चाहिए, एकदम सूखी होनी चाहिए अगर आप चाहते हो भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी ना बने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो रात को ही धो देता हूँ और मैं रात भर इसको सूखने देता हूँ, और फिर सुबह उठ के थोड़ा कपड़े से ऐसे वाइप कर दिया। जो उसका एंड होता है ना, आप उसको ऐसे तोड़ के देख सकते हो। अगर वो फर्म है तो ठीक है, और अगर ऐसी ढीली है तो आप मान के चलो कि भिंडी की जान खत्म हो गई है। और तो और भिंडी का कलर भी बहुत मैटर करता है। आप ऊपर वाला एरिया देखो, यहाँ पे हल्की सी ब्राउननेस है, ये बता रही है कि भिंडी की एज हो रही है। जितनी ज्यादा अच्छा रंग होगा उतनी भिंडी फ्रेश होगी। भिंडी को काटना तो आसान है, आप आराम से बिल्कुल शेफ की तरह एक ही झटके में सारा जो टॉप है वो निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भिंडी बिल्कुल देसी तरीके से ही काटना, जैसे मम्मी घर में काटती थी, ऐसे उंगली में। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अंदर कोई कीड़ा हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जो आप ना चाहते हो भिंडी के अंदर, वो आप आराम से अलग कर सकते हो, है ना। तो इसलिए मुझे भिंडी को ऐसे काटना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि शेफ की तरह सारी एक साथ खट 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 काट दी। यहाँ पर भिंडी बनाने के लिए मैंने प्याज का भी इस्तेमाल किया है। मेरे पास छोटे छोटे प्याज हैं तो इसलिए 3 है, नहीं तो 2 प्याज में भी काम हो जाएगा। ध्यान रहे जो भिंडी का साइज होगा ना, उसी साइज के हिसाब से आप प्याज काटना। तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े बड़े काटे हैं। सेम आलूओं के साथ भी है, 2 बड़े आलू लिए हैं मैंने यहाँ पर, और उनको भी बिल्कुल भिंडी के साइज के हिसाब से काटा है। मैचिंग होना चाहिए, तो उससे टेक्सचर बहुत मैच होता है कोई भी सब्जी का। तो ये तो हो गई सारी प्रिपरेशन। फटाफट से भिंडी बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप जब भी भिंडी बनाओ ना, तो आप कोई भारी कढ़ाई का इस्तेमाल करना, जैसे कि लोहे की कढ़ाई। मेरे पास स्टील की कढ़ाई है, ये भी भारी है, और मैंने इसका जानबूझ के इस्तेमाल किया है ताकि एकदम इवन कुकिंग हो। भिंडी को ज्यादा चलाना ना पड़े, ज्यादा लिसलिसी ना बने, और एकदम इवनली पक पाए। फिलहाल अभी तो मैंने हाई फ्लेम पर करके 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है और उसको धुआं आने तक गर्म कर लिया है। जैसे ही धुआं आ गया, मैंने गैस को एकदम लो कर दिया, और शुरुआत में मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, लगभग 1 चम्मच के आसपास। और इसके साथ साथ हींग बहुत अच्छी लगती है, अच्छी क्वालिटी की हींग यूज करना, बार बार मैं एम्फसाइज करता हूँ इस बात पे। इसके साथ शुरुआत में ही आप लहसुन डाल देना। लहसुन को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद ही आप यहाँ पर आलू डाल देना। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी ना भिंडी में प्याज को पहले नहीं भूनता। अगर प्याज को आप भून देते हो तो जो प्याज का मीठापन होता है ना, वो कभी नहीं आ पाता। इसके बारे में अभी आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप आलूओं के साथ फटाफट से नमक जरूर डाल देना। कितना नमक है? आधा चम्मच नमक है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ आलूओं के लिए है। आलू क्या करते हैं कि अगर इस टाइम पे आप नमक डाल दोगे ना, तो फिर आलू सारा जो नमक है ना उसको पी जाएंगे, बिल्कुल उनके अंदर तक फ्लेवर आएगा आलूओं के। अब अपने आलूओं को रोस्ट करना है हल्का सा ब्राउन कलर आने तक, और जैसे ही थोड़े से रोस्ट होने लग जाए, आप यहाँ पर ढक्कन लगा देना। ढक्कन लगाकर पहले मैंने 2 मिनट पकाया है, फिर उसको बीच में एक बारी स्टर कर दिया आलूओं को ताकि जले ना, फिर ढक्कन फिर से लगाया और 2 से 3 मिनट और पका लिया। ये सब काम मैंने अब मीडियम फ्लेम पर किया है दोस्तों, और अब सारी कुकिंग जो है वो आपने मीडियम फ्लेम पर ही करनी है, हाई पे मत करना, नहीं तो भिंडी इवनली बिल्कुल भी नहीं बनती। ये देखो, आलू में हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, ऊपर की सरफेस थोड़ी थोड़ी पक गई है। इस स्टेज तक आपने पकाना है। फिर आप कटी हुई हरी मिर्चें डाल देना अगर आपको स्पाइसी बनानी है तो, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर भिंडी को डाल देना। भिंडी बनाते वक्त अगर आप चाहते हो कि लिसलिसी ना बने, तो आप इस बात का ध्यान जरूर देना कि भिंडी में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है और पानी से लिसलिसी बनती है। तो उसको रोकने के लिए आप इसी टाइम पर हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना। मैंने इनको थोड़ा सा मिला दिया है, देखो रंग बहुत बढ़िया आ रहा है। इसी पॉइंट पर अब ये चीज भी डाल देना। ये क्या है? ये धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर एक कमाल करेगा यहाँ पर। ये है कि भिंडी अगर जो भी मॉइस्चर छोड़ेगी ना, उसको एब्जॉर्ब करेगा और भिंडी को ज्यादा गीला नहीं होने देगा पकते हुए। बड़ा छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपने यहाँ पर भिंडी को भुनना है। मैं भिंडी को थोड़ा खुले में पकाता हूँ, मतलब लगभग 6 मिनट तक, क्योंकि ये भारी कढ़ाई है तो बिल्कुल इवन कुकिंग कर देगी ये भिंडी को सारी तरफ से। तो मैं ज्यादा स्टर नहीं करता, अब इसको बिल्कुल आराम से पकने देता हूँ एकदम मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए ना, 80% तक पक जाए भिंडी। अब ये देखो कलर भी चेंज हो गया है, भिंडी भी फर्म से थोड़ी सी
कितनी सॉफ्ट होनी शुरू हो गई, यानी कि बाहर की सरफेस पक गई है। तो अब अंदर से पकाना बाकी है। तो अब आप क्या करना कि अब आप यहाँ पर प्याज डाल देना, साथ साथ अमचूर डाल देना। मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, मुझे खट्टी और स्पाइसी भिंडी बड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। इसके साथ साथ गरम मसाला आप यहाँ पर डालना। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाना और अब अपने यहाँ पर ढककर पकाना है भिंडी को। और आप देखना जब मैं ढक्कन खोलूंगा ना, तो ढक्कन जो है कितना पानी छोड़ता है, यानी कि कितनी स्टीम बनती है। और क्योंकि हमने भिंडी को पहले भून लिया है अच्छे से, तो पानी से अब भिंडी लिसलिसी बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी। आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पर भिंडी में तो नमक ही नहीं डाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या है कि अगर नमक पहले डाल देंगे भिंडी के साथ, तो भिंडी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगी, जिस वजह से वो लिसलिसी बन जाएगी, चिपचिपी बनेगी, आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अभी 3-4 मिनट तक ढककर भिंडी को पकने दिया है बिना नमक डाले। ढक्कन खोलेंगे फिर नमक डालेंगे। फिर जब मैंने ढक्कन खोला तब मैंने यहाँ पर नमक डाला है। नमक के साथ साथ आप यहाँ पर भर के धनिया के पत्ते जरूर डालना, फ्रेशनेस देंगे। और अब आप ढक्कन लगाना और गैस को बंद कर देना। भिंडी में कोई भी कसर होगी ना, बिल्कुल पूरी हो जाएगी। मैं अब अगर आपको दिखाऊं ढक्कन खोलने के बाद, तो भिंडी अच्छी खासी पक चुकी है, सॉफ्ट है, आलू भी एकदम नरम हो चुके हैं, और ऐसा ही तो चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भिंडी के बारे में इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैंने इस वीडियो को बहुत दिल से बनाया है। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी हो, और जब भी आप भिंडी बनाओ तो आपकी भिंडी बहुत ही बढ़िया बने।